गोल्ड कम खरीदो, ऑयल बचाओ। ऐसा देश में बार बार सुनने को क्यों मिल रहा है? दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। कुछ दिन पहले मोदी जी ने अचानक देश से कहा कि गोल्ड कम खरीदो, ऑयल बचाओ। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसी समय दुनिया के एक ऐसे हिस्से में आग भड़क रही थी जिस पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है, मिडिल ईस्ट। आज ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ एक सामान्य युद्ध नहीं है, बल्कि यह उस ग्लोबल सिस्टम को हिलाने की ताकत रखता है जिस पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी खड़ी हुई है। और इसी युद्ध के बीच अचानक पूरी दुनिया की नजर एक ऐसी जगह पर जा टिकी जिसका नाम है हार्मुज स्ट्रेट। यह एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। अब जरा सोचिए कि अगर युद्ध की वजह से यह रास्ता बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, फ्लाइट्स महंगी एंड फैक्ट्रीज महंगी, और हमारा खाना पीना भी महंगा। मतलब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन विस्फोट की तरह फैल सकता है। और सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ेगा जो बाहर से ऑयल खरीदते हैं, जैसे इंडिया। अब यहां सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर मिडिल ईस्ट का युद्ध इतना खतरनाक है तो इसका गोल्ड से क्या कनेक्शन है, या फिर डॉलर से क्या कनेक्शन है? और मोदी जी ने अचानक गोल्ड कम खरीदने और ऑयल बचाने की बात क्यों कही है? क्योंकि सच ये है, आज दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि ऑयल, डॉलर, गोल्ड, ट्रेड रूट्स और इकोनॉमिक कंट्रोल से लड़ा जा रहा है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर ऑयल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि शायद आपने कभी ध्यान दिया ही नहीं होगा, लेकिन आपके घर की रोटी से लेकर आपकी बाइक तक, आपके मोबाइल तक, आपके शहर की हर दुकान तक, सब कहीं ना कहीं ऑयल पर टिका हुआ है। ट्रक ऑयल से चलता है, फैक्ट्रीज ऑयल से चलती हैं, फ्लाइट्स ऑयल से उड़ती है, मेडिसिन तक ऑयल इंडस्ट्री से जुड़ी होती है। मतलब अगर ऑयल रुक जाए तो सिर्फ गाड़ियां नहीं रुकेंगी, यह पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी। और यही कारण है कि दुनिया मिडिल ईस्ट के युद्धों से डरती है। अब यहां कहानी और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि दुनिया सिर्फ ऑयल की गुलाम नहीं है, वो दुनिया डॉलर की भी गुलाम है। आइए इसे आज बहुत आसान भाषा में समझते हैं। 1970 के दशक में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के बड़े ऑयल देशों के साथ एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें ऑयल सिर्फ डॉलर में बिकेगा। इसी को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। मतलब अगर इंडिया को ऑयल खरीदना है तो पहले डॉलर चाहिए, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि पूरी दुनिया को ऑयल चाहिए और ऑयल के लिए डॉलर चाहिए। अब यहां इंडिया की सबसे बड़ी परेशानी को समझते हैं। इंडिया अपनी जरूरत का बहुत बड़ा ऑयल बाहर से खरीदता है। मतलब जैसे ही युद्ध बढ़ता है, ऑयल महंगा होने लगता है, और जैसे ही ऑयल महंगा होता है, इंडिया पर आर्थिक दबाव बढ़ने लगता है। अब यहां गोल्ड की एंट्री होती है। जब दुनिया में डर बढ़ता है ना, तो युद्ध बढ़ता है, इकोनॉमी हिलती है, तो लोग सबसे पहले गोल्ड खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हजारों सालों से गोल्ड को सबसे सुरक्षित एसेट माना जाता है। जब लोगों को करेंसी पर भरोसा नहीं रहता, बैंक्स पर भरोसा नहीं रहता, भविष्य पर भरोसा नहीं रहता, तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। लेकिन यहाँ इंडिया की एक और बड़ी समस्या है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर में से एक है, और इंडिया
ज़्यादातर गोल्ड भी बाहर से ही खरीदता है। मतलब ऑयल खरीदने में डॉलर बाहर जा रहा है, गोल्ड खरीदने में डॉलर बाहर जा रहा है। अब ज़रा सोचिए कि अगर एक तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ जाए तो ऑयल महंगा हो जाएगा, और दूसरी तरफ लोग डरकर ज़्यादा गोल्ड खरीदने लगें तो इंडिया पर कितना बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर आ सकता है। और शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले लगातार कह रहे थे कि ऑयल बचाइए, गोल्ड कम खरीदिए, आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि शायद इंडिया अब आने वाले समय के खतरे को समझ रहा है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज हॉर्मुज स्ट्रेट है। इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऑयल नर्व कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अरब देश। और अगर कहीं युद्ध की वजह से यह रास्ता बंद हो गया तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज तक हिल सकती हैं। अब जरा आसान भाषा में समझिए, अगर आपके घर की पानी की पाइप बंद हो जाए तो पूरा घर परेशान हो जाएगा। ठीक वैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की ऑयल पाइप है, और यही कारण है कि पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट को इतनी गंभीरता से देखती है। अब यहां एक और बड़ा खेल शुरू होता है, रसिया यूक्रेन वॉर। रसिया यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया ने पहली बार खुलकर देखा कि इकोनॉमी को भी हथियार बनाया जा सकता है। रसिया पर सैंक्शंस लगे, डॉलर सिस्टम का दबाव बढ़ा, और तभी कई देशों ने सोचना शुरू किया, क्या पूरी दुनिया हमेशा सिर्फ डॉलर पर निर्भर रह सकती है? और यहीं से ब्रिक्स जैसे ग्रुप की चर्चा तेज हुई। ब्रिक्स, जहां कई देश धीरे धीरे डॉलर डिपेंडेंसी कम करने की बात कर रहे हैं। अब इंडिया यहां बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा है। एक तरफ अमेरिका से संबंध बना रहे हैं, दूसरी तरफ रसिया से सस्ता ऑयल, और तीसरी तरफ मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड। क्योंकि इंडिया समझ चुका है कि आने वाले समय में वही देश टिकेगा जो सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर बनेगा। और शायद यही कारण है कि इंडिया आज इतनी तेजी से बदलाव कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी, एथनॉल फ्यूल, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेक इन इंडिया, ये सब सिर्फ एनवायरमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये भविष्य के इकोनॉमिक वॉर की तैयारी है। क्योंकि जिस दिन इंडिया अपनी एनर्जी का बड़ा हिस्सा खुद पैदा करने लगेगा, उस दिन मिडिल ईस्ट के युद्धों का असर इंडिया पर बहुत कम हो जाएगा। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि आम आदमी को इससे क्या सीखना चाहिए। सबसे पहली बात, दुनिया बदल रही है और आने वाले समय में इकोनॉमी पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दूसरी बात, सिर्फ डरकर गोल्ड खरीदना ही समाधान नहीं है, बल्कि देश की इकोनॉमी मजबूत होना सबसे ज़रूरी है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि ऑयल, डॉलर, गोल्ड, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक कंट्रोल से लड़ा जा रहा है। और शायद यही कारण है इंडिया आज आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भविष्य उसी का होगा जो संकट के समय भी खुद को संभाल सके, जिसके पास अपनी एनर्जी हो, अपनी इकोनॉमी हो, और जो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर ना हो। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।